राजनाथ सिंह जी हमारे बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जिस समय आप देखते हैं कि मोदी जी कोई खास बड़े नेता नहीं थे, उस समय वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे और अब रक्षा मंत्री हैं। अब देखिए, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री होने के बाद कभी कभार बयान देते हैं इंटरनेशनल मसलों पर। आमतौर पर जो बयान आते हैं वो मोदी जी और दूसरे लोगों के आते हैं, विदेश मंत्री के आते हैं। कभी कभी राजनाथ सिंह जी बयान देते हैं, लेकिन दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि राजनाथ सिंह जी इस उम्र में इतनी सीनियरिटी के बाद ऐसे बयान देने की जरूरत क्या है जिससे सिर्फ हंसी आए दुनिया को, जिसका कहीं कोई मतलब नहीं हो। कल तक पीओके पर कब्जे की बात चल रही थी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उस पर कब्जा कर लेंगे, और यह बात कल तक ही नहीं शुरू हुई थी। आपको याद होगा 2019 में जब 370 को हटाया गया था और कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, उसके बाद संसद के अंदर हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे थे कि जान दे देंगे पीओके के लिए, कि जान दे देंगे, क्या समझते हैं आप, पीओके हम लेकर रहेंगे। उसके बाद 15 मई 2024 को एनडीटीवी पर एक बयान दिया था अमित शाह जी ने, उसमें भी कहा था कि पीओके हमेशा भारत का था, हम उसे वापस लेंगे, पाकिस्तान के पीओके विरोध भारत की नीति का परिणाम है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आता है चुनाव, करते करते चुनाव आ ही जाते हैं। 2024 के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि मोदी जी की सरकार बनी तो 6 महीने के अंदर पीओके भारत में आ जाएगा। अब 6 महीने बीते हैं कि नहीं बीते हैं, यह आप तय कर लीजिए। तो पीओके की बात करते करते राजनाथ सिंह जी अब सिंध की बात करने लगे। कल किसी कार्यक्रम में वो थे, सिंधी समाज का सम्मेलन था, उसके कार्यक्रम में थे, और उसमें उन्होंने कहा कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले न हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। जहां तक जमीन की बात है, बॉर्डर बदलते रहते हैं, कौन जानता है कल को सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। एक सेकंड के लिए जरा पाकिस्तान का नक्शा देख लेते हैं, उसमें सिंध को देख लेते हैं और ये देखते हैं कि सिंध अगर भारत में वापस आ जाएगा तो कहां से जुड़ेगा, जो रास्ते में स्टेट्स हैं उनका क्या होगा। देखिए, पाकिस्तान भारत से बट के बना था, इसमें कहीं कोई दो राय तो है नहीं। यह कोई ऐसी नई बात तो है नहीं कि बताई जाए कि पाकिस्तान और भारत दो मुल्क बने थे, भारत का बंटवारा हुआ था, ये आप लोग जानते हैं। बहुत सारे मुसलमान इधर से उधर गए थे, बहुत सारे हिंदू उधर से इधर आए थे, जिसमें सिंध के हिंदू भी शामिल हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है, या और कम वक्त हुआ होगा। मैं भोपाल गया हुआ था, वहां कांग्रेस ने सिंधी समाज का एक सम्मेलन किया था, मैं उसमें मुख्य अतिथि था, वहां भी लोगों से बातचीत हुई थी। तो जाहिर है लोगों को सिंध के किस्से, सिंध की कहानियां, सिंध से निकलने की कहानियां याद हैं और लोग इमोशनल होते हैं, जो बहुत नॉर्मल है। कोई भी सिंधी जब सिंधी में बात करता है अपने किसी साथी से, अपने किसी रिश्तेदार से, तो सिंध जिंदा हो जाता है वहां पर। और सिंध से बिखरने के बाद जो सिंधी समाज है वो देश भर में अलग अलग हिस्सों में बसा, मेहनती समाज है, बिजनेस वाला समाज है, मेहनत करके अच्छी जगहों पर पहुंचा, शानदार बिजनेस है। और आज भारत के अंदर जो सिंधी कम्युनिटी है वो अच्छी खासी कम्युनिटी है, अच्छी खासी पैसे वाली, रुतबे वाली कम्युनिटी है, जिसको समाज में अपनी तरह का सम्मान हासिल है। ये सब हम जानते हैं, यह कोई ऐसी बात नहीं है जो नया तरीके से बतानी पड़े। लेकिन बंटवारा हो चुका है, सही या गलत बंटवारा हो चुका है। पाकिस्तान अब एक खुद मुख्तार मुल्क है, वैसे ही जैसे हिंदुस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, नेपाल एक खुद मुख्तार मुल्क है, भूटान एक खुद मुख्तार मुल्क है, और पाकिस्तान का भी बंटवारा हुआ और बांग्लादेश जो बना वो एक खुद मुख्तार मुल्क है। आज पाकिस्तान के अंदर कोई खड़ा होकर कहे कि बांग्लादेश एक बार फिर से हमारा हिस्सा होगा, तो बांग्लादेश में उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कश्मीर पर विवाद है, किसी जमाने में हैदराबाद पर भी विवाद था। आज कोई पाकिस्तानी नेता खड़ा होकर बोले कि हैदराबाद को हम अपना हिस्सा बनाएंगे, हैदराबाद एक बार फिर से पाकिस्तान में शामिल होगा, नक्शे बदलते रहते हैं, तो हमको आपको कितना बुरा लगेगा, भारतीय नेतृत्व को कितना बुरा लगेगा, भारत की सेना को कितना बुरा लगेगा, भारत के प्रधानमंत्री को कितना बुरा लगेगा, विपक्ष के नेता को कितना बुरा लगेगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि क्या वाकई आप कब्जा कर सकते हैं, आपकी प्लानिंग है? अगर प्लानिंग है तो 11 साल में आपने पाकिस्तान की कितने इंच जमीन पर कब्जा किया है, यह जरा आपको बताना चाहिए। 2 बार आप हमला कर चुके हैं। एक बार आपने हमला किया 2019 के चुनाव के समय, आपको याद होगा,
एक बड़ी घटना हुई थी। हमारी सेना के सैनिक जा रहे थे अपनी ट्रक से टकराया था, एक गाड़ी टकराई थी। उसके बाद विस्फोट हुआ, पुलवामा कांड के नाम से हम लोग जानते हैं, और उसमें हमारे ढेरों सैनिक मारे गए। उसके बाद कहा गया हम घुस के मारेंगे, कुछ हमले वमले किए गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बार फिर से हमला किया गया, जो 4 दिन में रोक दिया गया, और कहा यह गया कि हमने समझौता कर लिया है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो समझौता उन्होंने उनकी जिद में कराया गया है, उन्होंने सारा समझौता कराया है। उसके बाद कहा गया कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होगा तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, यानी जंग घोषित कर दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। दिल्ली में एक धमाका हुआ जिसमें काफी लोग मारे गए, 25 लोग मारे गए हैं। उसकी जांच चल रही है और उसको आतंकवाद की घटना कहने में ही पहले कई दिन लगाया गया, और अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। तो ये जो पाकिस्तान के साथ आपके टकराव हैं उनके बारे में मैंने बताया। क्या इन टकरावों में कोई भी 2 इंच जमीन भी आप ले पाए? पीओके पर जो लगातार आप कहते रहे, करते रहे, लगातार बोलते रहे, आपके नेता भाषण देते रहे, मोहन भागवत भी कहते रहे कि हमारे घर में एक कमरा किसी ने हड़प लिया है तो उसको वापस लेना पड़ेगा। इन सब कहने का कोई मतलब हुआ? यह सब कहना सिर्फ तालियां बजवाने के लिए होता है या इसका कोई मतलब होता है? सड़क का बंदा कहे तो कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई सड़क का नेता कहे, कोई जिलाध्यक्ष कहे, कोई प्रदेश अध्यक्ष भी कहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो पॉलिटिकल आदमी है, कुछ भी कह सकता है। लेकिन जब आप रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ऐसी गद्दियों पर बैठे होते हैं और कोई बयान देते हैं तो वो दूर तक जाता है, और जब दूर तक जाता है तो इसके रिएक्शन भी होते हैं। दुनिया भर में आपकी इमेज खराब होती है। बलूचिस्तान को लेकर जिस तरह के बयान दिए गए, जिस तरह की फिल्में बनी, उससे क्या हुआ? हुआ यह कि इंटरनेशनल बयानों में बलूचिस्तान को शामिल किया गया। पाकिस्तान दुनिया भर में क्लेम करने लगा कि बलूचिस्तान में जो आतंकवाद हो रहा है या बलूचिस्तान में जो विद्रोह हो रहा है, बलूचियों के साथ जो कुछ पाकिस्तान करता है वो आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बलूची विद्रोही जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। हिंदुस्तान जिम्मेदार है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया कि बलूचिस्तान में सब कुछ हम कर रहे हैं, फिल्में तक बना दी गई, जाने क्या क्या कर दिया गया। उसका फायदा नहीं हुआ, दुनिया भर में हमें नुकसान हुआ। जिसको करना होता है वो चुपचाप करता है, ऐसे थाली बजा के नहीं करता। दूसरी बात यह कि आज का जमाना वो नहीं है जिसमें किसी मुल्क के ऊपर आप अगर आक्रमण करते हैं तो इसको अच्छी बात माना जाता है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के वजीर राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला है। जी हाँ, हिंदुस्तान के वजीर राजनाथ सिंह का ये कहना था कि हम पाकिस्तान के सूबा सिंध को उस पर कब्जा कर लेंगे और इसको हिंदुस्तान का हिस्सा बना लेंगे। जी हाँ, इससे पहले भी राजनाथ सिंह ने कश्मीर के मुतल्लिक भी इसी किस्म की बात की थी। राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम पीओके को कब्जा कर लेंगे, पाकिस्तान से छीन लेंगे और हिंदुस्तान का हिस्सा बना लेंगे। तो ये गिदड़ बबकियाँ जो है वो पहले भी देता रहा है और इसी किस्म की गिदड़ बबकियाँ और धमकियाँ ये राजनाथ सिंह अब भी दे रहा है। दरअसल हकीकत तो ये है कि इनको जो 2025 में हिंदुस्तान की पाकिस्तान के साथ जो जंग हुई थी, इनको बहुत भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा था। हिंदुस्तान की फ़ौज को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से मार पड़ी थी। असल में ये सारा कुछ इनके बयानात इसलिए हैं कि आजकल हिंदुस्तान में जो है वो वोटिंग का जो है वो इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं, ताकि ऐसे बयान देकर, ऐसे सियासी बयान देकर इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है, वोटिंग है, उस पर जो है वो असरअंदाज हुआ जा सके। इनकी गिदड़ बबकियों में जो है वो कोई ऐसी कोई सीरियस बात जो है वो नज़र नहीं आती। नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।